बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसा शहजादी। स्टेम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 22 पढ़ेंगे। तो चलें चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबक नंबर 22, अदलो इंसाफ। निसाबी मौजू अदलो इंसाफ। हासिलात ताल्लुम। इस सबक के मुतालिया के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो उर्दू में सुनी गई गुफ्तगू को मफहूम समझ कर याद रख सकें, किसी भी वाक़े या कहानी को अपने अल्फाज में बयान कर सकें, इबारत का मकसद समझते हुए दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानगी से पढ़ सकें, इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें, इसमें ज़मीर की हालत माफ़ूली पहचान का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें, रोज़नामचा या डायरी लिख सकें, खरीदो फरोख्त के हवाले से आवेज़ा फरिस्त पढ़ सकें, खुतबा, तकरीर, हदायत वगैरह पढ़कर समझ सकें और पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकें। 61 से 70 तक गिनती हिस्सों और लफ्ज़ों में लिख सकें, लुगत की मदद से अल्फाज के मानी तलाश कर सकें। सोचें और बताएं, जो लोग इंसाफ से काम नहीं लेते, इनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए? क्या अदल व इंसाफ के बगैर एक पुरअमन माशरा कायम हो सकता है? क्या आप जानते हैं, इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह ताला अदल व एहसान का हुक्म देता है। सूरत नहल। हुस्न तरबिया। अदल व इंसाफ किसी भी मुल्क या माशरे की बका के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर किसी माशरे से अदल व इंसाफ ख़त्म हो जाए तो ना वो माशरा बाकी रह सकता है, ना हुकूमत, ना सल्तनत। इसलिए हर हाकिम के लिए ज़रूरी है कि अपनी राया के लिए अदल व इंसाफ कायम करे और राया का आपस में भी अदल व इंसाफ को कायम रखना लाजिम है। प्यारे बच्चों, हमें भी दूसरों से मामलात करते वक्त अदल व इंसाफ से काम लेना चाहिए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से किसी भी मामले में नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। अदल व इंसाफ। ख़ास अल्फाज तलफ़ुज़: नौइयत, अदावत, खलीफा, दुश्मनी, मुनसिफाना। ईरानी फ़ौज का सरदार हरमज़ान दीनी इस्लाम और इसके मानने वालों का शदीद दुश्मन था। इसने कसम खा रखी थी कि वो मुसलमानों का खात्मा कर देगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में मुसलमानों के साथ एक जंग में वो पकड़ा गया और उसे कैदी बना लिया गया। हरमज़ान को मदीना मुनव्वरा लाया गया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने पेश किया गया। इसे यकीन था कि इसकी मुस्लिम दुश्मनी और शदीद अदावत के बायस उसे कत्ल कर दिया जाएगा। इस मौके पर हरमज़ान को एक तरकीब सूझी। उसने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने पीने के लिए एक प्याला पानी तलब किया। जब पानी से भरा हुआ प्याला लाया गया और हरमज़ान को पीने के लिए दिया गया तो इसने इनकार कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस इनकार की वजह दरियाफ्त की तो हरमज़ान ने कहा कि मुझे अंदेशा है कि मुझे पानी पीने के दौरान में ही कत्ल कर दिया जाए। हरमज़ान ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि वो इससे वादा करें कि जब तक वो पानी का भरा हुआ प्याला नहीं पी लेता, इस वक़्त तक इसे कत्ल नहीं किया जाएगा। इस वादे पर हरमज़ान ने बड़ी चालाकी के साथ पानी का भरा हुआ प्याला दूर फेंक दिया और कहा कि मुसलमानों के खलीफा ने मेरे साथ पानी का प्याला पीने तक कत्ल ना करने का वादा कर लिया है। अब जब कि ये पानी मैंने पिया ही नहीं और इसे ज़मीन पर बहा दिया है तो मुझे यकीन है कि खलीफा अपने वादा ज़रूर पूरा करेगा। रुकें और बताएं, हरमज़ान किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता था? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वादे की पासदारी की और इसे कत्ल ना किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस मुनसफ़ाना रवैये को देखते हुए हरमज़ान ने इस्लाम कबूल कर लिया। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान किसी मामले पर इख्तिलाफ़ राय हो गया। इस मसले के फैसले के लिए दोनों सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने मामला हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास लेकर गए ताकि वो मुनसफ़ाना तरीके से उनके मामले को फैसला कर दे।
दोनों सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत ज़ैद बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुंचे। हज़रत ज़ैद बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से अपने बराबर बिठाना चाहा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस अमल को सख्त नापसंद किया और फरमाया, ए ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हम दोनों के साथ मसावी बर्ताव करो। मुकदमे की बाकायदा समाअत शुरू हुई। मामले की नवीयत की वजह से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर कसम आती थी। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खलीफा का एहतराम करते हुए हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि आप चाहे तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कसम ना लें। इस पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कसम उठाई और फरमाया, अल्लाह की कसम, ज़ाहिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस वक़्त तक मनसबे अदालत के लायक नहीं हो सकते जब तक उनकी नज़र में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अमीरुल मोमिनीन और आम आदमी बराबर ना हो जाए। जबला बिन अल-यहाम गसानी शाम में एक छोटी सी रियासत का हुक्मरान था। अहयाम इस्लाम कबूल कर चुका था। एक बार वो हज करने के लिए मक्का मुकरमा आया हुआ था कि दुराने तवाफ इसके लिबास में किसी गरीब अरब का पाँव आ गया। जबला ने इस अरबी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। इस पर इस अरबी ने भी इसे जवाबन थप्पड़ मार दिया। जबला अपनी इस बेइज्जती पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुंचा और इस अरबी को सज़ा देने का मुतालबा किया। इसने कहा कि इस तरह का कोई अदना शख्स मेरी अपनी रियासत में ऐसी गुस्ताखाना हरकत करता तो मैं इस शख्स को ज़रूर फांसी की सज़ा देता। जबला की इस बात पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि यकीनन इस्लाम से पहले दुनिया में अदल व इंसाफ के ऐसे ही असूल व ज़वाबित राइज थे, लेकिन इस्लाम की मौजूदगी में हाकम और मुहकम सब बराबर हैं। हमने जाना और सीखा, दीन इस्लाम में अदल इंसाफ की बहुत ताकीद की गई है। अदल इंसाफ पर अमल करने वाले माशरे हमेशा पुरअमन और खुशहाल रहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने अदल इंसाफ के बारे में पढ़ा है। अदल इंसाफ जिस माशरे में मौजूद होता है वहाँ अमन रहता है, और जिस माशरे में अदल इंसाफ नहीं होता वहाँ अमन कायम नहीं रहता। हमें भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अदल इंसाफ के साथ काम करना चाहिए। इस पूरे सबक को गौर से पढ़ें, मुश्किल अल्फाज के मानी समझें, इसके मफहूम को समझें और इस सबक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। उम्मीद करती हूँ आपने इस सबक से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।